नोटंकी करते हैं क्या केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। सच्चे इंसान हैं? बिल्कुल सच्चे हैं। बीजेपी ने गलत गेम खेला, ये सारा इनको फंसाया बीजेपी ने। ऐसा है। हाँ। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों एक्शन में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब मैं वापस आ गया हूं। दिल्ली की जनता फिक्र ना करे, दिल्ली की जनता चिंता ना करे, जितने भी रुके हुए काम हैं वो फटाफट से हो जाएंगे। इस बीच वो औचक निरीक्षण करते पाए हैं, जगह जगह दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं और जितनी भी सड़कें ख़राब हैं उनको काम कराने का, उनको ठीक कराने का आदेश दे रहे हैं। और वो साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के काम रोकने के लिए उन्हें जेल भेजा था, लेकिन अब वो वापस आ गए, सारे काम पूरे होंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको नोटंकी बता रही है और कह रही है कि नोटंकी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल लगातार नोटंकी कर रहे हैं और नोटंकी का हिसाब जनता के बीच में है। जनता से ही जानते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति को लेकर के क्या समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सड़क पर उसी राजनीति को करने के लिए आ गए जिसके लिए वो जाने जाते थे, या वाकई में वो एक पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम भैया? शिव कुमार नाम। शिव कुमार जी, दिल्ली से हो? हाँ जी। तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन एक्शन में नज़र आ रहे हैं, सड़क देखने जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं अब मैं वापस आ गया हूँ, सारे काम होंगे। क्या सोचना है आपका? बढ़िया, केजरीवाल हो जाए बढ़िया। केजरीवाल ठीक है? हाँ ठीक है। बीजेपी कह रही नोटंकी करते हैं। नहीं तो ठीक करते हैं काम या नोटंकी करते हैं? बढ़िया करते हैं केजरीवाल। कैसे लगता है आपको? बढ़िया लगता है। क्या लगता है दिल्ली की जनता वापस जिताएगी उन्हें? क्यों नहीं जिताई? तो ये जो अरविंद केजरीवाल, ठीक है, और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है सर? लक्की नाम है। लक्की जी, हम ये जान रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक्शन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन बताइए आप। सड़कों को चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं सारे काम। हमारे यहाँ की तो गिरी हुई है सड़क। आपके यहाँ पे? हाँ, सेक्टर 20 में। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम रोक दिया था, अब सारे काम वापस होंगे। अभी नई सड़क बैठ गई है, बताओ ना। नई सड़क बनी, बैठ गई। नई सड़क बैठ गई। हाँ, नई सड़क बैठ गई। बीजेपी का क्या दोष है? आप वाले को बोलते हैं, आप वाले बीजेपी को बोलते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आरोप जी, आगे हाँ, बढ़िए। है ना। वो आतिशी बेचारी एक सीधी सादी लड़की, एक नॉर्मल लड़की से सीएम बना दिया। क्यों मानते हो ना, मैं भी एक टीचर हूँ। तो आपको लगता है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मेरे को लगता है। देखो मैं भी एक लेडीज ये हूँ, कोई तथ्य होगा ना कि किस वजह से नहीं कर पाएगी। जो इसलिए नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ मैडम। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, क्या काम कर रही हैं? उनके साथ घूम रही हैं केजरीवाल जी के, क्या मतलब है? तो आप कह रहे डमी सीएम जी हाँ, उनको अलग छोड़िए, खुद अपना काम संभालिए। जब आपको काम दिया है तो आप संभालिए ना, उनको अलग छोड़िए। अब वो विधायक है ना, विधायक की जगह छोड़ो। अब सीएम नहीं है ना वो। सीएम नहीं, लेकिन साथ ले लेके साथ क्या मतलब है? हम डेली देख रहे हैं न्यूज में, साथ में से वो घूम रहे हैं, क्या मतलब है साथ में? सड़कें चेक कर रहे हैं। सीएम बना दिया है, पर जो काम है वो केजरीवाल करवाएंगे, सिर्फ एक डमी की तरह आप कह रहे उनको चाबी उन्हीं के हाथ हाथ में। यस, चाबी उन्हीं के Yes. हाथ। तो जैसे आतिशी आपने देखा होगा, जब वो सचिवालय पहुंची, सीट भी उन्होंने एक छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल बोले खड़ाऊ शासन संभाल रहे हैं। खड़ाऊ कोई आज राम वाला वो है। खड़ाऊ तो उस समय, खड़ाऊ का क्या मतलब था, उस मतलब को तो समझाएं फिर आतिशी जी, तभी तो हमें पता लगेगा खड़ाऊ का दिल्ली की मतलब क्या। जनता ये पसंद कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। वो क्या चाहती है, जिम्मेदारी लिए तो पूरा करें। पूरा करो, काम की जिम्मेदारी लिए तो पूरा करो, या किसी और को दे दो, या किसी और को दे दो। जब आप नहीं संभाल पा रहे हो, जो संभाल सके उसको दो जिम्मेदारी। ये थोड़ी आप खाली सीएम का पद संभाल लिया, आप कुर्सी पे नहीं बैठ रहे हो सीएम की पे, तो क्या सीएम हो फिर आप क्या सीएम हो? बिठाया उनको ना, पार्ट टाइम के लिए बिठाया है केजरीवाल ने। वो तो खुद कह रही हैं कि मैं 4 महीने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी यस संभाल रही यस, हूँ। हाँ बस तो वो क्या दिल्ली की जनता क्या चाहती है? अगर आई है जिम्मेदारी लेकर के पूरा करें। हम आपके। तो यही चाहते हैं, कोई भी है, हमें ना कोई आपसे, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। सही, हमारे लिए तीनों लेवल के हैं, पर जो भी है, पर वो तो पब्लिक। अच्छा, अब वो आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता चिंता ना करे, जितने भी काम थे वो रुक गए होते। मैडम ऐसे ही बोलते हैं, अब मैं क्या बताऊं, अगर मैं बताने लगी ना। बिजली का बिल बोला था इन्होंने कम आएगा, पानी का बिल मैं अकेली रहती। तो यही तो कह रहे हैं कि भाजपा साजिश करके सारे काम रुकवा रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं अपनी हुई बीती बता रही हूँ, जो मैंने खुद देखा है। बेशक आप इसको कुछ भी कर देना। पानी का बिल मेरा 3500 रुपये आया, अब वो कहते हैं हमेशा से या अभी आया है? नहीं,
हमेशा से नहीं, अभी आया। अभी तो वो यही तो कह रहे हैं कि जब से सीएम जी गए हैं भाजपा काम रोक रही है। भाजपा नहीं रोक रही है, हाँ। ये तो एक नाम कर रही है, भाजपा रोक रही है, भाजपा नहीं रोक रही पूरे है। एलजी साहब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। बहानेबाजी है, बहानेबाजी। बहानेबाजी। एलजी साहब ने काम रोका तो जो शीश महल में पैसा लगाया वो क्यों नहीं रोका एलजी साहब ने? आपको छोड़ दिया शीश में। नहीं, छोड़ने से क्या हो रहा है? मकान में पैसा तो लगा ना, वो पैसा क्या एलजी आपको साहब लगता है ने तो ईमानदार है कि बेईमान? हमारी नज़र में तो नहीं है ईमानदार, हमारी नज़र में तो नहीं है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है? ये शबाना हम ये पूछ रहे हैं केजरीवाल ईमानदार है बेईमान है? भैया उसने काम करा है। काम करा है? हाँ ईमानदार है। आपको बिजली पानी का फायदा मिला? हाँ, और मगर इतना है जैसे कि यहाँ इसमें खादर बदरपुर में जब पानी आ गया था दिल्ली तलक में, उस टाइम पे बस जब उसका ऐसे हो रहा था तो इसलिए काम हमारा कोई नहीं आया, घर भी टूटा फूटा नहीं पड़ा हमारा, अब ऐसे ही रह रहे हैं हम तो। वैसे रहे। अच्छा ये बताइए, अब अरविंद केजरीवाल सीएम तो नहीं रहे हैं लेकिन वो अभी भी एक्शन में नज़र आ रहे हैं, सड़कें जाके चेक कर रहे हैं, बोल रहे हैं अब दिल्ली की चिंता लोग चिंता ना करें, हम आ गए हैं, काम होगा। तो आपको लगता है काम होगा वाकई में, या लेकिन बीजेपी कह रही है नोटंकी कर रहे हैं? उम्मीद तो है पूरी पक्की। नोटंकी करते हैं क्या केजरीवाल? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करते, सच्चे इंसान है? बिल्कुल सच्चे वो इंसान। कह रहे हैं जनता की अदालत तय करेगी, जनता तय करेगी। ये देखो क्या नाम है, करने को तो जनता की अलग करेगी, मगर ये जो बेईमानी के उसमें उसे फांसा गया वो गलत फांसा गया। फंसाया गया आपको हाँ लगता है? हाँ ईमानदार है अरविंद। हाँ ईमानदार। अलग अलग राय सबकी, आप यही लोकतंत्र। क्या नाम है अंकल? चले कोई बात। क्या नाम भैया? ललित कुमार। ललित जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली की सियासत के बारे में, आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन अभी भी एक्शन में नज़र आ रहे हैं, जो मौजूदा सीएम उनके साथ सड़कें चेक कर रहे हैं, क्या लगता है इसको? मैम सड़कें चेक कर रहे हैं, सड़कों पर इतनी भीड़ है, ठीक है, अगर वो कुछ फ्री दे रहे हैं, फ्री का नुकसान भी है फ़ायदा भी है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ्री का फ़ायदा कम हो रहा है। अगर फ्री उन्होंने कर रखा है लेडीज़ के लिए तो बसों में की भी तो संख्या बढ़ानी चाहिए ना, संख्या बढ़ाई नहीं जा रही, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, ट्रैवलर ज़्यादा है, कोई सुविधा नहीं मिली। जो दिल्ली का जो खुद का बाशिंदा आज के टाइम पर खुद ही रो रहा है क्योंकि उसको सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही। दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, दिल्ली में क्यों नहीं काम हो रहा? क्योंकि कोई भी सीएम टिक नहीं रहा। किसी भी गवर्नमेंट संस्थाओं में जाओ वहाँ पे काम रुके पड़े हैं, कभी सीएम नहीं है, कभी कोई मंत्री नहीं है, तो यही काम चल रहा है, कोई और कुछ काम नहीं हो रहा। वो आम आदमी पार्टी भी तो यही कह रही है अरविंद केजरीवाल की भी, बीजेपी काम रोकती है, काम नहीं करने दे रही, इसीलिए जेल भेजा है, साजिश की है पूरी। मैडम कुछ काम तो सीएम के अंडर भी होते हैं, जब वो सीएम थे तो एमसीडी के लिए रो रहे थे, जब उनके पास आज एमसीडी भी है, सीएम भी है, तो वो सांसदी के लिए रो रहे हैं, यानी कि वो जो इनके अंडर में काम है तो वो काम तो कीजिए। लेकिन अब जैसे एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन भी हुआ है, वो बिना मेयर की मौजूदगी के हो गया है, तो लोकतंत्र तोड़ने का आरोप भी बार बार बीजेपी पे लग रहा है। मैम बोलने का तो बहुत कुछ है, पर जो उनके अंडर में जो काम है ना वो काम भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्या लगता है अब ये जो पूरी सियासत चल रही है 2025 के विधानसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है रिपीट करेंगे, क्या करेंगे? मैम रिपीट तो नहीं करेंगे, कुछ सीटें तो जाएंगी, ये नहीं है कि पूरे बहुमत से आएंगे, कुछ सीटें केजरीवाल जी की नुकसान होगा। नुकसान होगा। ठीक है। दिल्ली की सियासत में जो उठक पटक चल रही है, कोई सीएम बन रहा है, कोई सीएम हट रहा है, इससे क्या दिल्ली वालों पे क्या असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ेगा ये। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल निरीक्षण करते हुए पाए जा रहे हैं, एक्शन में नज़र आ रहे हैं, बोल रहे हैं जितने भी काम है रुके हुए होंगे अब पूरे। अब इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, जब काम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे। ये बसें जो हैं मिलती नहीं 1-1 घंटे तक, रेलवे स्टेशन पे खड़े रहो बसें नहीं मिलती 1-1 घंटे तक, ये उनकी गलती नहीं है, ये इनकी प्रशासन की गलती है जो। हाँ तो इसी पे तो वो कहते हैं छोड़ना आकर के बस चलाएगा, बस तो इनको ही चलानी है प्रशासन वालों को, प्रशासन सही नहीं है, ढंग का नहीं है। वो यही तो कहते हैं कि जो एलजी बैठे हुए हैं, बीजेपी की एलजी बोलते हैं आम आदमी, वो सारे काम रोक रहे हैं, वो डंगे अड़ा रहे हैं। हाँ सही बात है, हाँ लगता है हमारे को। आपको सही लगा? बीजेपी ने गलत गेम खेला, ये सारा इनको फंसाया बीजेपी ने। फंसाया है। हाँ अब क्या लगता है जब चुनाव होंगे दिल्ली की जनता समझती है सब? समझती है सब, हम तो वापस समझते आएंगे? हैं, औरों का पता नहीं, हम तो समझते हैं। तो वापस आने वाले हैं? हाँ वापस आने वाले हैं केजरीवाल जी।
और ये जो आतिशी जी कर रही हैं, सीट छोड़ दी उन्होंने, सीट पे नहीं बैठ रही है, ये ठीक कर रही है गलत कर रही है? ये तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है जी। एक जनता के तौर पे आपको क्या लगता है, जिम्मेदारी ली है तो उस पर बैठना चाहिए? निभाना चाहिए, सिनेमा हाँ निभाना चाहिए उसको। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? आरपी मिश्रा। आपको क्या लगता है सियासत जो दिल्ली के इन दिनों, उसका जनता पे क्या असर पड़ रहा है? जनता पे बहुत असर पड़ रहा है। केजरीवाल जी जब से आए हैं तब से प्रशासन केवल एलजी के ऊपर डाल देते हैं, जबकि जिम्मेदारी तो इनकी है। अब बसें चलाना एलजी की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन वो कहते हैं, देखिए अभी विधानसभा में भी बोले उन्होंने, कितने सारे काम गिनवाए, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो मार्शल जो लगते हैं लोग उनके लेकर के हो, कि सारे काम कहीं ना कहीं एलजी साहब रोक देते हैं और केंद्र के इशारे पे होता है। मैम पहले भी तो एलजी साहब थे, ऐसा तो नहीं है किसी सरकार में एलजी साहब हैं। लेकिन जो अध्यादेश, अगर आपको मालूम, अगर आप नज़र रखते होंगे, बीच में अध्यादेश आया था जिसपे ज़्यादातर पावर एलजी को दे दी गई थी, दिल्ली की चुनी सरकार से ले लिया गया। देखिए जैसे एलजी को पावर तो होती ही होती है, एलजी को पावर तो होती है, अगर जो है कोई भी गलतफहमी है तो उसको तो दूर कर सकते हैं ना मिल करके। अब ये तो नहीं है कि अगर काम नहीं करना है तो दोषारोपण करते रहिए, चीज़ तो पब्लिक रही है मैम। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि देखिए मैं बाहर आ गया हूँ, सारे काम पूरे होंगे, क्योंकि मुझे भेजा इसलिए गया था ताकि सारे काम रुक जाए दिल्ली। मैम ऐसा है कि जब ये गिरफ्तार हुए थे तब क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने? इतने दिन तक पब्लिक यहाँ पे जूझती रही, अब 6 महीने इलेक्शन है तो उसको कर दिया इन्होंने इस्तीफ़ा। इमोशनल कार्ड खेल, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। तो जनता आएगी इमोशंस में, क्या नहीं, वो जनता का तो जनता के ऊपर है मैम, जनता तो जानती ही है कि क्या हो रहा है। जनता सब जानती है, इन्होंने बातों बातों में यही कह दिया। बहरहाल दिल्ली की जनता से चर्चा कर रहे थे कि जो वर्तमान स्थिति दिल्ली के अंदर सियासी चल रही है, उसका क्या कुछ असर दिल्ली वालों पे हो रहा है। कुछ दिल्ली वाले समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ साजिश हुई है, तो कहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये जिम्मेदारी से भागने का काम बार बार आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस बीच विधानसभा चुनाव 2025 में क्या कुछ होगा, वही जनता से आपको आगे भी बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।